नमस्कार। आज हम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम परिचर्चा करेंगे कि माता पिता और गुरु का हर एक इंडिविजुअल के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है और बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आज हम सभी गुरु के ऊपर बात करेंगे कि एक गुरु का हर एक व्यक्ति के पास क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम प्रीति मैम के से जानेंगे कि मैम क्या इम्पैक्ट हुआ है आपके गुरु का और आप उनके विचारों को कैसे अपनी लाइफ में अमल कर रही हैं। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच गुरु के मौके पर बोलने का मौका मिला है आपको। गुरु मेरे लिए, गुरु जो वर्ड बोला जाता है, गुरु क्या है, गुरु के मतलब क्या होता है मेरे लिए, तो मेरे हृदय में जो गुरु होते हैं, जैसे हम गुरु आगे बढ़ाते हैं, मेहनत बोल। मेरे एक शंकर सर थे जो हमको सिखाते थे आगे बढ़ते जाओ, पीछे का मत देखो, पीछे भूल कर भी मत देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेहनत करते जाओ, मेहनत से सब कुछ फल आगे मिलता है। अपनी कठिनाइयों का सामना करो और आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच मैम। जैसे मैम ने कहा कि हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुसीबत तो आती रहती है लेकिन मुड़ के कभी पीछे नहीं देखना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। आगे हम सृष्टि मैम की तरफ चलेंगे। सृष्टि मैम प्लीज कुछ बताइए। जी मैम, मेरे भी गुरु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिसमें से एक ये चीज़ है कि धैर्य रखना। उनका बहुत अच्छा बात था कि धैर्य रखना, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो, वो किसी भी बच्चे को आराम से पेशेंस के साथ धैर्य के साथ पढ़ाते थे और ज़िंदगी में ये सिखाया कि धैर्य के साथ अपनी हर एक परिस्थिति का सामना करना। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। हम आगे बढ़ते हुए मोना मैम के पास चलेंगे। मोना मैम आप भी कुछ बताइए अपने गुरु के बारे में। मेरे गुरु ने सिखाया है हेल्प करना, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने अपना स्टडी किया, पढ़ाई किया, तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते थे, तो सारी बुक अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जो बुक टीचर को दिया जाता था वो मुझे प्रोवाइड करते थे। इवन वो मना भी कर देते थे अगर कुछ बुक अगर लेट ले कि नहीं आप रहने दीजिए, हम आपको बुक दे देंगे, आप उससे पढ़ाई कर लीजिए। तो इस प्रकार से मेरे टीचर्स ने बहुत मदद किया मेरे पढ़ाई में और हेल्प करना मुझे सिखाया लोगों को। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। हम आगे बढ़ते हुए रिंकी मैम की तरफ जाएंगे। रिंकी मैम आप भी कुछ बताइए। जिंदगी में गुरु का बहुत महत्व होता है लेकिन उनमें से हमारे गुरु जो थे वो बोलते थे कि बड़े हो या छोटे हो, हर कोई को रिस्पेक्ट करना। अगर तुम छोटे को रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, बड़े को रिस्पेक्ट करोगे तो तुम्हें प्यार मिलेगा। तो हर आदमी को ये नहीं देखना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हर आदमी को रिस्पेक्ट करना। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। हम आगे गीता मैम से जानना चाहेंगे कि मैम आप भी अपने गुरु के बारे में कुछ बताइए। हमारे गुरु जी सिखाए आप अपने हर कामों को समय पे करना, जिससे आपकी हर काम में सफलता प्राप्त होंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे भारत में चलती आई है, गुरु और शिष्य बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हुए हैं, जैसे कि चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को उनके गुरु की वजह से ही जाना गया, चाणक्य। तो वैसे ही हम इस परिचर्चा में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। कौशल्या मैम से जानेंगे कि मैम एक गुरु का क्या इंपॉर्टेंस है और आपने क्या सीखा अपने गुरु से। थैंक यू मैम। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गुरु हमें किताबी ज्ञान ही नहीं, जिंदगी जीने की राह भी बताते हैं। गुरु से हमने बहुत कुछ सीखा, जिसमें हमने एक और चीज को नोटिस किया है कि घबरा कर और हार कर कभी भी नहीं रुकना है, क्योंकि हार के बाद ही जीत है। बस जरूरी है तो अपने कर्तव्य पथ पर आगे अग्रसर होते रहना है और कर्तव्य करते रहना है। थैंक यू। इस परिचर्चा में आगे बढ़ते हुए हम कुमकुम मैम से जानना चाहेंगी। कुमकुम मैम आप कुछ बताइए अपने गुरु के बारे में। गुरु जो होते हैं वो हमारे अंतरात्मा में ज्ञान के दीपक जलाते हैं। गुरु सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। गुरु जो होते हैं वो संघर्ष के रास्ते पर चलना सिखाते हैं और धैर्य तथा आत्मविश्वास सिखाते हैं। मेरे भी गुरु थे जिन्होंने हमें अनुशासन, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा तथा राष्ट्र प्रेम की भावना सिखाई थी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आगे बढ़ते हुए हम सपना मैम के पास चलेंगे। सपना मैम। गुरु कहते हैं कि हर चीज विषय जो होती है, लोग विषय ही नहीं, हर चीज से लोग डरते हैं, जिस विषय पर उसी पर फोकस कीजिए, वो विषय आसान हो जाएगा और उस पे आसानी से लोग क्या करेंगे, उसको मेहनत परिश्रम करते करते उसको उसी चीज पर ही सफलता प्राप्त करें। हम आगे बढ़ते हुए हम हमारे डायरेक्टर सर के पास चलेंगे, उमेश सर के पास। सर आप बताइए गुरु का क्या इम्पोर्टेंस है और आपकी लाइफ में गुरु ने किस तरीके से वो छाप छोड़ रखी है। एक मेरे जिंदगी में सर है डॉक्टर संकटा सिंह।
पर डे एकदम टाई कोट पहन के आते थे, पढ़ाते पढ़ाते मस्त हो जाते थे, सब गंदा कर देते थे, भूल जाते थे कि क्या हम पढ़ा रहे, कहाँ हमारा कोट है, कहाँ ये है। बहुत सबरान थे, बहुत विद्वान आदमी थे। उनके क्लास में एक भी लड़का मिस नहीं करते थे। और वो कहते थे बेटा जिंदगी में एक रिसोर्स पर्सन हो, एक रिसोर्स पर्सन। जिस जगह पर तुम जाओगे, जिस पोस्ट पर जाओगे, एमए तुम लोग पढ़ रहा है, और जिस पोस्ट पर जाओगे नौकरी करने के लिए जा रहे हो, तो खासकर तुम लोग एमए करा तो टीचिंग लाइन में जाओगे, तो एक तरफ तुमको सैलरी मिलेगा और एक तरफ तुम्हारा काम होगा। तुम्हारा काम इतना होना चाहिए कि लोग कहे कि वाह क्या है। हम लोग कंपेयर करते हैं, सैलरी से कंपेयर करते रहते हैं। सैलरी डजेंट मैटर। आपका जब काम लेवल हो जाए, आप काम करते हैं, सरकारी सेक्टरों में सैलरी बहुत ज़्यादा मिलता है और काम कुछ नहीं। एक हमारे यहाँ प्रोफेसर आए थे, सोफा पर बैठ के तो उनको उठा ही नहीं जा रहा था। भाई सर देखो घटी नहीं रहता है, बहुत एकदम आलसी हो गए हैं, उठ नहीं रहते, उनको पकड़ के उठा। तो सर हमारे बोले थे कि बेटा आप जहाँ भी रहोगे आपका काम इतना अधिक हो जाए, इतना अधिक हो जाए, इतना अधिक हो जाए कि लोग तेरे को लगे कि वाह है। कहीं भी बनो तो वन पीस रह के बनो, किसी सेक्टर में जाओ, कहीं जगह पर जाओ, वन पीस। अपने कामों से लोगों को दिखा दो कि नहीं ये रियल में कौन पर्सनालिटी है। लोग आपको पूछने के लिए मजबूर हो जाए कि कौन ये व्यक्ति है। इसलिए मैं भी आप इस संदेश, गुरु जी आज हमारे बीच नहीं है, इंस्पेक्टर सर नहीं है, लेकिन आज भी उनका एक शब्द मेरी बातों में है। और मैं विषम से विषम परिस्थितियों में भी कुछ न कुछ सोसाइटी समाज को देना चाहता हूँ और रिसोर्स पर्सन के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में और ऊंचाई पर जाऊँ, गुरु जी के आशीर्वाद होगा तो भी पूरा होगा। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आगे बढ़ते हुए हम सुरेंद्र सर के पास चलेंगे। सुरेंद्र सर आप बताइए अपने गुरु जी के बारे में। हमारे गुरु जी हमें व्यवहारिकता, सामाजिकता और समाज में बड़े और छोटों का इज्जत करना सिखाया। वे यह भी बताएं कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी कभी विचलित मत होना और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाना, तुम्हें सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा बताया आपने। आगे बढ़ते हुए हम भूपेंद्र सर के पास चलेंगे। भूपेंद्र सर आप भी बताइए कि आपने क्या सीखा अपनी लाइफ में अपने गुरु से। तो पहले तो मैं बोलने से पहले मैं अपने गुरुओं के चरण वंदना करता हूँ, उनके शीश नवाता हूँ, तब मैं अपने वक्तव्य को शुरू करता हूँ। मेरे गुरु जी ने मुझे ये सिखाया कितनी परिस्थिति विकट हो, उस परिस्थिति पे आप मेहनत करते रहिए। आपको निश्चित तौर पे एक दिन ऐसा समय आएगा कि परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी और आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। तो इस तरह हम अगर प्रयास करते रहेंगे तो हमारी परिस्थितियां जो विकट से अनुकूल हो जाएंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हुए हम राजीव सर के पास चलेंगे कि राजीव सर आप भी बताइए अपने गुरु के बारे में और किस तरीके से उन्होंने आपको लाइफ में लेसन दिया है। गुरु जी मुझे ये लेसन दिए हैं कि अगर कभी भी तुम अपने आप को सम्मान पाना चाहते हो तो अपने ज्ञान को प्रकट करो, ज्योति जलाओ। कहीं भी जहाँ अनादर की भावना नजर आए वहाँ पे ज्ञान प्रकट कीजिएगा तो अपने आप स्वयं आपको आदर होना शुरू हो जाएगा। और मैंने प्रैक्टिकल किया भी, उनको याद करते हुए उन्होंने कहा धन मत कमाना, ज्ञान जरूर अर्जित करना, ज्ञान ही तुम्हारा धन है और धन के पीछे पागल मत होना। जितना रहे उतने में संतुष्ट रहो। और आज मैं संतुष्ट हूँ और अधिक मुझे चाहत भी नहीं है और मैं इसी ज्ञान के द्वारा हम अभी भी संतुष्ट हैं, अपने परिवार को भी संतुष्ट रखते हैं। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सभी ने बताया कि माता पिता और गुरु का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सभी एक गुरु हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने शिष्य को इतनी अच्छी शिक्षा दे कि वो लाइफ लॉन्ग हमें याद, हम रहे ना रहे। जैसे कि हमारे गुरु, अभी बहुतों के गुरु हैं और नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम जीवन भर उन्हें याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने वैसे काम किए हैं और उन्होंने हमें ऐसी सीख दी है। तो कहा जाता है ना कि आप ऐसा काम कीजिए कि आप रहे, इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन आपके काम जिंदगी भर अमर रहे, आपके वो काम आपको जिंदगी भर लोग याद करें। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो सारे गुरु हैं, आप अपने शिष्य को ऐसा सिखाइए और आप ऐसा कर्तव्यनिष्ठ काम कीजिए जिससे आपका शिष्य कहीं पे भी पहुंच जाए, कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, वो आपको हमेशा रिस्पेक्ट करते रहे और आपके कामों को हमेशा याद करते रहे। क्योंकि हम सब गुरु हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो शिष्य हैं वो देश का नाम करे, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में नाम करे और हमें हमेशा याद करे और वो आदर के साथ याद करे। तो बस आप सबसे यही विनती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इस परिचर्चा में अपना बहुमूल्य समय दिया और आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गुरु के प्रति। धन्यवाद।